एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, ये दोनों में काम आएंगे यूपी टेट और सी टेट में। ठीक है, ये सारी वही मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जो यूपी टेट में और सी टेट में जो हिंदी के पेपर 2 में आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या है। ठीक है, तो फिर हम मुहावरे करेंगे आज, लोकोक्तियाँ करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उनका विशेष अर्थ होता है। वाक्यांश मतलब उनमें सेंटेंस पूरा नहीं आता, उनका वो मुहावरे जो है वो वाक्यांश होंगे, छोटे छोटे वाक्यांश होंगे, उसमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, उसका मीनिंग सही नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन उनका अर्थ विशेष होगा। और जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो उनका पूर्ण कथन होता है, मतलब कोई बात अगर लोकोक्ति में कही जा रही है तो वो पूरा उसका जो मीनिंग होगा, जो सेंटेंस होगा, पूरा कंप्लीट होगा। और लोकोक्तियों का मतलब होता है जो लोक में प्रचलित होती हैं। तो फिलहाल हम मुहावरे करेंगे, लोकोक्तियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले मुहावरे से। कंचन बरसना। कंचन बरसना का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक धन लाभ होना, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाना, धन लाभ हो जाना, वो कहला जाता है कंचन बरसना। ठीक है, काठ की पुतली होना। जो काठ की पुतली होना का मतलब है पूरी तरीके से दूसरों के इशारे पे नाचना, या दूसरों के इशारे पे चलना, या दूसरों के इशारे पे कंट्रोल, दूसरों का कंट्रोल होना कि कोई हमको जैसे बोलेगा हम वैसे करें, तो काठ की पुतली होना। ठीक है, नेक्स्ट है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक का मतलब क्या हो जाएगा, कूप मंडूक होने का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान है भाई, वो तो कूप मंडक है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट खटियाई में पढ़ना। खटियाई में पढ़ने का मतलब है किसी कार्य का अनिश्चित हो जाना, या फिर कुछ समय के लिए या उस समय के लिए रुक जाना, या बीच में रुक जाना। ठीक है, तो खटियाई में पढ़ना हो गया। जैसे हमारा ये एग्जाम्स वगैरह होते रहते हैं ना, ये खटियाई में पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, कहीं पोस्टपोन होते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 वाला गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब है दुर्बल होना या कभी ना दिखाई देना, मतलब जो चीज़ बहुत मुश्किल से या तो हो या फिर कभी दिखाई ना दे। ठीक है, बहुत टाइम बाद कोई चीज़ दिखाई दे से कहते नहीं तो यार गूलर का फूल हो रहा है, मतलब कभी दिखाई ही नहीं देता। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ने का मतलब है किसी की कोई बहुत ज़्यादा किसी की बेइज्जती होना, मतलब बहुत अधिक लज्जित हो जाना। ठीक है, तो हो गया घड़ों पानी पड़ना। चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का मतलब क्या हो गया, चांद पे कोई थूक सकता है, उसका मतलब क्या होगा, चांद पर थूकने का मतलब है किसी निर्दोष या कोई ऐसा महान व्यक्ति जिसपे कलंक लगाने का प्रयास करना। कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति, उस पर कलंक लगाने का प्रयास करना। जूतियों में दाल बांटना। अब जूतियों में कौन दाल बांटता है, लेकिन इसका मतलब जूतियों में दाल बांटने का मतलब है आपस में अनबन या लड़ाई झगड़ा। ठीक है, आपस में होना। ठीक है, उसके बाद है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या है कि अत्यंत कठिन कार्य हो जाना। जैसे बोलते हैं अरे यार ये तो टेढ़ी खीर हो गई, मतलब कोई चीज़ सॉल्व ही नहीं हो रही है, बहुत हार्ड हो रखी है करने को। ठीक है, डिफिकल्ट हो रखी है। थाली का बैंगन होना, तो बोलते हैं ना, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक ही थाली का बैंगन होना, मतलब एक ही थाली का बैंगन होना खैर अलग चीज़ हो गई, लेकिन थाली का बैंगन होने का मतलब है सिद्धांतहीन होना, जिसका अपना कोई निश्चित मत नहीं हो, खुद का कोई वो नहीं हो। ठीक है, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो अलग दूसरे में मिल जाता है। दता बताना। दता बताना क्या होता है, धोखा देकर भाग जाना। ठीक है, या किसी चीज़ को टाल देना। नेक्स्ट है बगुलों की पांत। बगुलों की पांत का मतलब होता है एक जैसे लोग जो होते हैं, जैसे कुछ खराब लोग होते हैं ना, एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वही बगुलों की पांत हो जाती है, मतलब एक जैसे दुष्टों का समूह। ठीक है, मक्खियाँ मारना। मक्खियाँ का मारने का तो सबको ही पता होगा, मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बेकार बैठे रहना बिना किसी काम के। फिर है पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना मतलब किसी की बेइज्जती करना, तो किसी की भरी सभा में बेइज्जती करना, किसी को अपमानित करना सबके सामने। लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होने का मतलब है जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं, पुरानी रूढ़ियाँ चल रही हैं, उन्हीं पर ही चलते रहना, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं लाना, बस जो परंपराएं पुरानी चली आ रही हैं बस उन्हीं पे चलते रहना। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट मुहावरे, बाकी लोकोक्तियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर मुहावरे होंगे तो मैं दूसरी वीडियो बना के उसमें डाल दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।